हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड योर टीचर निशा शर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइस आर गुड। सो गाइस, जो बच्चे पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो मैं बता दूं, माय चैनल स्पेशल डेडिकेटेड फॉर टीचिंग एग्जाम्स, स्पेशल HSSC हरियाणा, बिकॉज आई एम फ्रॉम हरियाणा। साथ में टीचिंग का कोई भी एग्जाम है, किसी भी स्टेट का टेट है, यूपी टेट, MP टेट, रीट या हरियाणा HSSC, DT+BN, KBS, इन सबको डेडिकेटेड है मेरा चैनल। सो हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जो सिलेबस सीरीज अबाउट एस्टेट एग्जाम, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी एग्जाम का सिलेबस सीरीज है। तो हम उसी सीरीज में आज थर्ड वीडियो कर रहे हैं। इससे पहले मैं CDP और हिंदी का सिलेबस डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश का। ठीक है, इंग्लिश यू नो वेल, हरियाणा स्टेट में 15 नंबर की आती है। अब मैं ये इंग्लिश सिर्फ हरियाणा स्टेट को स्पेशल में डेडिकेट कर रही हूँ, बट डोंट वरी, हरियाणा HSSC एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो भी आपको इंग्लिश के यही टॉपिक आएंगे। आप DT+B का कॉमन पेपर देने जा रहे हैं पार्ट 1, तो भी आपको यही टॉपिक्स फेस करने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब, आप किसी भी एग्जाम में जा रहे हो ना, तो डोंट बी कंफ्यूज। इंग्लिश के आप ये टॉपिक्स कर लेते हो तो पक्का आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसके अलावा मैं बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक किस लेवल पे ज्यादा किस तरीके से आते हैं। सबसे पहला टॉपिक है अपना नाउन। यू नो इंग्लिश ग्रामर। एक तो ग्रामर की स्पेलिंग ध्यान रखना, बहुत बच्चे ई लगा देते हैं, GRAMMER लिखते हैं बहुत बच्चे, आई हैव सीन, बट GRAMMAR होती है, ई नहीं आता, MM होता है और AA होता है, 2 R होते हैं। ग्रामर की स्पेलिंग करेक्शन में कई बार पूछी गई है KVS के एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले जो टॉपिक है डेट इज रिलेटेड टू नाउन। नाउन से रिलेटेड रहता है, नाउन एंड इट्स फंक्शंस। बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग टॉपिक नहीं है ये हरियाणा स्टेट के एग्जाम में। क्यों? क्योंकि नाउन का ही एक पार्ट है, डोमिनेटिंग हो जाता है। कैसे? ध्यान से सुनना। नाउन का एक पार्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको आप सिंटेक्स भी बोलते हैं, SYNTX, जिसको आप सिंटेक्स भी बोल देते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है ये नाउन में से ही निकला है। कहीं ना कहीं ये दोनों टॉपिक एक ही हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये हरियाणा HSSC का मोस्ट डोमिनेटिंग टॉपिक है, जो बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। स्टार लगा लो, स्टार। जिस टॉपिक को मैं ये कह रही हूँ ना, स्टार लगा लो, तो ये मान के चलो, मैं आपको बता रही हूँ क्लियर कि वहां से आपको क्वेश्चन 120% मिलने वाला है, नॉट 110%। यू विल फाइंड क्वेश्चन 120%। और अब क्या स्टेट में इवन जो मैंने वीडियोस करवाई हुई, स्टेटमेंट भी इंग्लिश ग्रामर में एज इट इज आई थी, जो मैंने आपको बोर्ड पे एग्जाम्पल दिए थे। तो बहुत ईजी इंग्लिश ग्रामर आती है स्टेट में। फिर आता है प्रोनाउन का टॉपिक। प्रोनाउन से हमेशा आता है फिलिंग इन द ब्लैंक की फॉर्म में। प्रोनाउन से जो क्वेश्चन आता है वो फिलिंग इन द ब्लैंक की फॉर्म में आता है। फिर जो क्वेश्चन आता है डेट इज रिलेटेड टू एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से रिलेटेड आता है टॉपिक। ठीक है, तो एडजेक्टिव का टॉपिक भी, मतलब प्रोनाउन में ब्लैंक की फॉर्म में आ जाता है क्वेश्चन। फिर आता है एडजेक्टिव का कंटेंट। एडजेक्टिव आपको पता है हिंदी में जिसको विशेषण बोलते हैं। तो एडजेक्टिव में जो एसेट में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो यहां से पूछा जाता है। जैसे ये वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू वाला, और ये मैंने अलग से वीडियो बना के करवा भी रखा है, बिल्कुल स्पेशल, ए लिटिल, द लिटिल वाला कॉन्सेप्ट। तो एडजेक्टिव में मतलब इस टाइप के यूनिक से पॉइंट है ना, वही एग्जाम में फिलिंग इन द ब्लैंक की फॉर्म में पूछते हैं। हर बार पूछते हैं, ए फ्यू, ए लिटिल, द लिटिल में से तो क्वेश्चन पक्का पूछते हैं। फिर एडवर्ब, स्टार लगा लीजिए एडवर्ब को। स्टार क्या, 3 स्टार लगा लो एडवर्ब को। PGT लेवल में यदि क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है तो वो एडवर्ब के क्लॉजेस में से ही आता है। ठीक है, एडवर्ब के जो सारे के सारे सिंपल एडवर्ब के 8 के टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ इंटरोगेटिव, व्हाटएवर, जो भी 8 के टाइप्स हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से आपको करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंटली हर लेवल पे क्वेश्चन आता है एडवर्ब का। फिर वर्ब, वर्ब को तो 8 स्टार लगा लो। ठीक है, 5 स्टार ऐसी है भाई वर्ब। तो आजकल वर्ब का जो मेन फंक्शन है नॉन फाइनाइट वाला। ठीक है, नॉन फाइनाइट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां से आज तक का कोई ऐसा स्टेट का एग्जाम नहीं है जहां से नॉन फाइनाइट का कॉन्सेप्ट आपसे ना पूछा गया हो। तो नॉन फाइनाइट वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब, फिर नॉन फाइनाइट, जिसमें आपको जीरेंड एंड पार्टिसिपल, यू जस्ट फोकस मेनली जीरेंड एंड पार्टिसिपल। यू नो दोनों का जो सिंबल होता है ING होता है, तो चाइल्ड बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जीरेंड एज ए नाउन फॉर्म काम करता है और पार्टिसिपल एज ए एडजेक्टिव फॉर्म काम करता है। तो मैंने शायद कॉपी करवा रखी है, बाद में बोर्ड पे भी करवाऊंगी वीडियो। तो यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म आता है। प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन भी भाई बहुत अच्छे तरीके से पूछी जाती है। और अब की बार भी डाई वाली प्रेपोजिशन आई थी, इवन मैंने बोर्ड पे सेम एग्जांपल था, सेम पेपर के अंदर था। तो प्रेपोजिशन भी बहुत अच्छे से आता है। फिर मॉडल्स, मॉडल्स का चैप्टर भी बड़ा डोमिनेटिंग है। PRT और TGT में तो मॉडल्स को फिलिंग इन द ब्लैंक के फॉर्म में पूछते हैं, लेकिन PGT में मॉडल्स को फिलिंग इन द ब्लैंक फॉर्म में नहीं पूछते। ऐसे दे देते हैं जैसे ये कंपल्शन है, डिटर्मिनेशन है, ये है,
4 ऑप्शंस आपको दे देते हैं और फिर पूछते हैं किस टाइप का मॉडल्स है। तो मॉडल्स भी आता है भाई एस्टेट में अच्छे तरीके से, क्योंकि 15 क्वेश्चन आने हैं, 20 चैप्टर है, तो मैं ये बता दूंगी इनमें से तो पक्का आता है, ठीक है। फिर टेंस से पीआरटी में क्वेश्चन जरूर आएगा, पीआरटी टीजीटी में, पीजीटी में कई बार स्किप भी हो जाता है टेंस, बट आप स्किप ना करें क्योंकि टेंस इज द हार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यू नो वेल। बचपन में हमें याद है मेरे दादाजी होते थे तो कुछ नहीं, जब भी पढ़ने की बात आती कॉपी पेन लेके कहते चलो आओ बच्चे तुम्हें टेंस सिखाती हूँ। शायद यही रीजन है मैंने मास्टर्स इन इंग्लिश किया, बिकॉज माई दादाजी माई ग्रैंडफादर लव्ड सो मच इंग्लिश। तो टेंस सिखाते थे, ता है ते ही है, तो टेंस तो भैया आपको पता है, ता ते ती जरूर आना चाहिए आपको, ठीक है। तो टेंस बहुत अच्छे तरीके से करना। देन द टॉपिक एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, इंपॉर्टेंट है, जरूर आता, सिंपल नहीं आते। जो लास्ट वाले होते हैं इंपेरेटिव वाले, जो ऑप्टेटिव वाले सेंटेंस है, जो लेट वाले सेंटेंस है, यहाँ से ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, सिंपल नहीं पूछते बिल्कुल भी आजकल एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। फिर नरेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच वाला जो है, जिसको आप स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब वाला जो, तो नरेशन इज आल्सो डोमिनेटिंग चैप्टर। नरेशन भी इतना ही डोमिनेटिंग चैप्टर है जितना कि एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस है। इन दोनों में से एग्जामिनर क्या करता है, कभी नरेशन देगा, कभी वॉइस देगा, कभी नरेशन कभी वॉइस, मतलब इस तरीके से देगा टीजीटी पीजीटी पीआरटी में। फिर गली थोड़ा हमारी ज्यादा चलती रहती है, कोई ना कोई आता ही रहता है, इग्नोर मारा करो गली की आवाजें आए तो। फिगर ऑफ स्पीच आजकल ही जुड़ा है पिछले 2 सालों से, और हरियाणा HSSC और हरियाणा एचटेट बहुत अच्छे लेवल से फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चन पूछता है, और मैंने 2 पार्ट में फिगर ऑफ स्पीच बना रखा है। बोर्ड पे डिटेल्ड वीडियो है फिगर ऑफ स्पीच पार्ट 1 एंड पार्ट 2, लेकिन एक पुरानी है उसको मत देखना, नई पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखना, जिसमें पार्ट 2 तो सिर्फ MA इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1 में से हरियाणा स्क्रीनिंग और हरियाणा HSSC के बच्चों को क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो फिगर ऑफ स्पीच पे स्टार लगा लो। क्वेश्चन टैग इंपॉर्टेंट है भी नहीं भी, मैं नहीं कहूंगी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं कहूंगी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो टॉपिक मैं हमेशा वही लिखती हूँ जो पेपर में आते हैं, बट क्वेश्चन टैग इज आल्सो सो टॉपिक। हाँ, दिस वन इज आल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एस्टेट एग्जाम। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट से आता है, जैसे राम मेक्स हिम चेयरमैन, ऐसे वाले क्वेश्चन नहीं आते, राम्स मेक हिम चेयरमैन, चेयरमैन को अंडरलाइन कर देगा, पूछेगा यह क्या है, तो राम मेक्स हिम चेयरमैन, तो राम ने उसको चेयरमैन बनाया ना, हिम को, तो वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। राम इज चेयरमैन, तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। मतलब इस टाइप से जो कंटेंट है ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का एग्जाम में बहुत पूछा आता है। इसके अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, बहुत अच्छे तरीके से करना, स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन जरूर आता है स्टेट के एग्जाम में। फिर है सेंटेंस, पीआरटी लेवल में यदि बात करूं तो सेंटेंस से क्वेश्चन जरूर आता है पीआरटी में। सेंटेंस में आपको सभी 5 सिंपल टाइप के सेंटेंसेस का ज्ञान होना चाहिए, फिर आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस पता होना चाहिए, फिर आपको इनको फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि आपको सिंपल से कॉम्प्लेक्स में बनवाएं तो हाउ कैन यू चेंज कॉम्प्लेक्स से सिंपल में, मतलब किसी भी फॉर्म में यदि आपसे चेंजेस करवाते हैं तो आप कैसे चेंज करेंगे, आपको ये भी क्लियर होना चाहिए। कंजक्शन 100 है, नॉट सो इम्पोर्टेंट, 100 चैप्टर है तो आ भी जाता है, नहीं भी, ज्यादा डोमिनेटिंग तो मुझे नहीं लगता कंजक्शन का चैप्टर, ठीक है। कीप क्वाइट, बहुत शोर आ रहा बेटा आप लोगों का, ठीक है। आर्टिकल्स भी काफी डोमिनेटिंग टॉपिक है। आर्टिकल पीआरटी में, टीजीटी में, पीजीटी में, तीनों ही लेवल में पूछता है भाई। कहने में आसान टॉपिक है बट इसके जो ओमिशंस है ना एग्जाम में वो आते हैं। आजकल ए एंड दा का फैशन खत्म हो गया, कहाँ नहीं आता, ओमिशंस ऑफ आर्टिकल ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आर्टिकल के मैंने शायद 2 पार्ट में ओमिशंस बना रखे हैं। क्लॉजेस स्टार लगा लीजिए, एडवर्ब क्लॉज का ही पार्ट है, सेंटेंस का ही पार्ट है। क्लॉजेस में नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, और स्पेशल पीजीटी वाले बच्चे ध्यान से सुन लें, एडवर्ब क्लॉज के जो टाइप है ना लिख के ले लो, क्लॉज ऑफ रीजन, क्लॉज ऑफ ये, क्लॉज ऑफ टाइम, क्लॉज ऑफ प्लेस, क्लॉज ऑफ ये, तो यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा 100%। फिर बात आती है एरर। अब भाई ये एक ऐसा टॉपिक है जो एरर ही बन के रह जाता है, क्यों? क्योंकि एरर टॉपिक कब होता है, जब आपको पूरी ग्रामर बहुत जबरदस्त वाले तरीके से आती हो, ठीक है, देन यू फाइंड आउट द एरर। अब बहुत बच्चे एरर की प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ बहुत पढ़ना मैटर नहीं करता, एग्जाम में क्या आता है, आपका पेपर कैसे क्लियर होगा वो पढ़ना मैटर करता है। इंग्लिश तो सिर्फ आप ये टॉपिक बहुत शिद्दत से पढ़ लेते हो, साथ में एक टॉपिक है वोकैबुलरी, तो ये तो सबको ही पता है भाई। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक आधा डाल सकता है, इडियम फ्रेजेस, बट बहुत कम डालता है। एक पीजीटी लेवल पे एक आधा डाल देता है, पीआरटी और टीजीटी में मतलब एक आधा डालता है, ज्यादा नहीं डालता। तो अब देखो पढ़ने का तरीका क्या है। अब आपको वोकैबुलरी को एस्टेट के लिए रटने की जरूरत नहीं है, केवीएस वाले रटो, क्योंकि केवीएस में वोकैबुलरी के अलावा कुछ नहीं आता। केवीएस में ये सब कुछ नहीं आता, सिर्फ पीआरटी में एज ए सब्जेक्ट आएगा।
लेकिन केवीएस में ये सब नहीं आता। केवीएस में जस्ट वोकैबुलरी आती है और स्पेलिंग करेक्शंस वगैरह आते हैं। DSSS भी पार्ट 1 में यही सिलेबस आएगा, NVS में भी यही सिलेबस आएगा, हरियाणा HSSC में यही सिलेबस आएगा और स्पेशल मैंने एस्टेट को तो डेडिकेट किया ही है। अब कौन से टॉपिक है जिनको आप 100% बेस्ट करेंगे? वर्ब वाला टॉपिक, ठीक है, वर्ब, फाइनाइट, जीरेंट, पार्टिसिपल, वर्ब वाला टॉपिक, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला टॉपिक, प्रेपोजिशन वाला टॉपिक, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल्स, फिगर ऑफ स्पीच, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, ये जो मतलब चैप्टर्स हैं, मोडाल्स, आर्टिकल्स, इनको आप बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। बाकी जो बच गए छोटे मोटे करो, उनको भी पढ़ना तो सब चाहिए, बट आई थिंक आप इन टॉपिक्स को भी कर लेते हैं तो आपके एग्जाम्स में नंबर आई थिंक क्लियर हो जाएंगे। सो गाइज, ये था एस्टेट का सिलेबस इंग्लिश का। तो आपको ये सिलेबस सीरीज कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट, बिकॉज आई रियली लव टू रीड द कमेंट्स। एंड आई एम फ्रॉम हरियाणा पानीपत। यदि किसी भी स्टूडेंट को ये जो टॉपिक्स हैं इनसे रिलेटेड, एस्टेट से रिलेटेड किसी भी टाइप का स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। माई नंबर इज 7015467794, 7015467794। कोचिंग भी चालू है, मतलब अभी तो नहीं है, हो जाएगी थोड़े दिन में। तो कोचिंग वगैरह चाहिए तो कोचिंग ले सकते हैं। बाकी मेरे यूट्यूब चैनल पे इंग्लिश ग्रामर की आप प्लेलिस्ट ओपन करना, मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करवा रखा है। हाँ, एक टॉपिक और रहेगा, कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है, वहां से भी एस्टेट में आता है भाई कंडीशनल सेंटेंस। तो सेंटेंस के ही पार्ट है ये एक तरह से, पर कंडीशनल सेंटेंस को थोड़ा सा अलग अच्छे तरीके से करना मैंने करवा रखा। कंडीशनल सेंटेंस है, मैंने वॉइस भी करवा रखा है, फिगर ऑफ स्पीच भी करवा रखा है, आर्टिकल्स भी करवा रखे हैं, मोडाल्स भी करवा रखे हैं और प्रेपोजिशन भी। बाकी टॉपिक्स मैं धीरे धीरे करवा दूंगी। बच्चे आप टेंशन ना लिया करो, मैम करवा दो, क्योंकि मैम एक ही है, सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, तो एस्टेट अभी दूर है। मैं धीरे धीरे करके सारी चीजें अपने हिसाब से करवाती रहूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। So, and the last I just want to say one thing, if you really like me then don't forget to like my videos, क्योंकि सीरियसली बच्चे अच्छा लगता है जब वीडियोस को लाइक मिलता है, तो एक मोटिवेशन मिलता है नई वीडियोस बनाने के लिए। तो आप लोगों की, मैं कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज नहीं करती सीरियसली स्पीकिंग, तो मुझे लगता है मेरे बच्चे ही मेरा सब कुछ हैं। तो आप अपने जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक है, आप सारा दिन इधर उधर टाइम पास करते हो, तो एक क्लिक मेरी वीडियो पे लगा दिया करो शेयर करने के लिए। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।